हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 32वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, असुरों ने ब्रह्मा जी के प्रति गलत भावना से उनको अप्रोच किया, तो ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी परेशान हुए और भगवान की शरण में गए। और ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि इस काममय शरीर को आप त्याग दीजिए। तो वह शरीर किस रूप में प्रकट हुआ? संध्या, शाम की संध्या। और वह संध्या के समय असुरों को लगा कि एक सुंदर स्त्री के समान है, उसका रूप का वर्णन किया गया था। उसको देख करके अब वह उससे कुछ कहते हैं। मेरे पीछे बोलिए, बोल पाएंगे शायद, माइक लीजिए। बेसिकली इसको इम्प्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्या नवम वयः। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्य नवम वयः। मध्ये कामयमानानाम अकामेव विसर्पति। मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्या नवम वयः। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्य नवम वयः। मध्ये कामयमानानाम अकामेव विसर्पति। मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्य नवम वयः। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्या नवम वयः। मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति। मध्ये कामयमानानाम अकामेव विसर्पति। मीठी मीठी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। असुरों ने उसकी प्रशंसा की। आहा, कैसा रूप है, कैसा अप्रतिम धैर्य, कैसा उभरता यौवन। हम काम पीड़ितों के बीच वे इस प्रकार विचर रही है मानो काम भाव से सर्वथा रहित हो। मतलब उनके वह सोच रहे हैं कि उसके मन में कामना है, हम में से किसी को जरूर सेलेक्ट कर लेगी, लेकिन ऐसे दिखा रही है कि मन में कोई कामना नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं उसको फ्लर्टिंग कर। आई होप इट इज कॉल्ड फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग कर रहे हैं वे सब आपस में कहने लगे। ये सब चल रहा है, सृष्टि की शुरुआत तो चल रहा है, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे जगत। रूपम अहो, इसका रूप विचित्र है, कितना अद्भुत है। धैर्यम, इसका धैर्य अहो अद्भुत है। और अस्या, इसकी नवम वया, इसकी नई अवस्था, मतलब नव यौवन है। अहो कामयमानानाम, अलौकिक, मतलब अद्भुत बात यह है कि यह हम, क्षमा कीजिएगा, नवम वयः अहो, मतलब उसकी नव यौवन कितना अद्भुत है। फिर कहते हैं कामयमाना नाम, यह हम काम पीड़ितों के मध्य बीच में अकामा इव विसर्पति, निर्भय सी घूम रही, मतलब बिना कामना के घूम रही। इसे लग रहा है कि एकदम संत पुरुष हैं। तो स्पष्ट श्लोक को क्या समझाए? अहो रूपम अहो धैर्यम, कितना सुंदर रूप है, कितना इसका धैर्य है। अहो अस्या नवम वयः, इसका नव यौवन कितना सुंदर है। मध्य कामय माना नाम, हम सब जो कामी हैं, इन हम सब के बीच में अकामय विसर्पति, बिल्कुल कामना से रहित होकर के विसर्पण कर रही, मतलब चल रही है। अर्थात मतलब उनके मन में, उनको लग रहा था कि हम में से किसी ना किसी को तो जरूर चाह रही, बल्कि ये हम ही को चाह रही है। अब देखिए, इसी तरह की घटना आगे भी आप सुनेंगे कि मोहिनी मूर्ति प्रकट हुई तो सारे असुरों को लगा कि ये तो हमको ही चाहती है, और देवता के मन में ये भाव आया कि ये तो माँ है हमारी। तो देख रहे हैं कि देव में और असुर में क्या अंतर आ जाता है। सारा दर्शनी असुर गण काम वासना से उत्पन्न मोह के प्रभाव में यह वचन कहते हैं। तो व्याख्या कुछ है नहीं, दिख, तो उसमें क्या करना, आगे बढ़ते हैं। अब वो अलग अलग प्रकार से बात कर रहे हैं। अभी तक देखिए संध्या कुछ बात नहीं कर रही है, मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि वो स्त्री रूप में कैसे दिख रही है, लेकिन शी इज नॉट टॉकिंग, बात नहीं कर रही है। तो अब वह कुछ विचार कर रहे हैं। वितर्कयन्तु बहुधा ताम संध्याम प्रमदाकृतिम। वितर्कयन्तो बहुधा तां संध्यां प्रमदाकृतिम्। अभिसंभाव्य विश्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेधसः। अभिसंभ्य विश्रम्भत् पर्यपृच्छन् कुमेधसः। तरुणी स्त्री के रूप में प्रतीत होने वाली संध्या के विषय में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करते हुए दुष्ट बुद्धि असुरों ने उसका अत्यंत आदर किया और उससे प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले। जिस स्त्री को हम कुछ जानते नहीं हैं,
उससे प्रेम पूर्वक बात करने का एक ही प्रयोजन है और वह है काम। देयर इज नो अदर पर्पस, देयर कैन बी नो अदर पर्पस एंड देयर हैव बीन नो अदर पर्पस। मैं इस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, बस इतनी बात बोल के एकदम स्पष्ट कर देना कि कोई भी लड़का है या पुरुष है वो आपको जानता नहीं और बात मीठी मीठी करना शुरू कर दे तो आप समझ लीजिए कि वह काम से ही पीड़ित है। आपको कहीं देखा है मैंने लाइक दैट, एंड देन दे विल स्टार्ट, दे वांट टू टॉक। वास्तविक रूप से एक सज्जन पुरुष अनजानी स्त्री से बात नहीं करेगा अनलेस ही हैज टू गिव अ बुक। प्रपात का ग्रंथ देना हो तो एक अलग बात है, अन्यथा नहीं बात करेगा, क्योंकि उस व्यक्ति की ट्रेनिंग पहले से ही है कि हर मातृवत परदारिशु, दूसरे की पत्नी को माँ के समान देखे। कोई प्रयोजन नहीं है तो क्यों बात करें, प्रयोजन निकाल के बात नहीं करना चाहिए। यानी कि एक बात पुरुष लोग समझ लें कि यदि आप और मैं प्रयोजन निकाल करके बात कर रहे हैं तो काम से पीड़ित हैं। और कोई माता जी लोग समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति को आपसे कोई मतलब नहीं और ज़बरदस्ती आपसे बात कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसका कोई नहीं, उसका काम ही है। काम मतलब वासना है इसके मन में, सीधी बात है। और कभी कभी उसमें कृष्ण भावना का नाम भी जोड़ दिया जाता है, बाद में वो भावना कृष्ण की विपरीत होती है। खैर वापस यहाँ पे आ जाते हैं। कुमेधसा, कुबुद्धि असुरों ने, क्यों बुद्धि को कह रहे हैं जो स्त्री है ही नहीं, जो शाम का समय उसको स्त्री मान के बैठे रहना, ये बेवकूफी है कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं कुमेधसा। बहुधा वितर्क यंत्र, बहुत प्रकार से तर्क वितर्क करते हुए। वितर्क का मतलब होता है व्यक्ति अपने से ही सोचता रहता है, ऐसा होगा ना, ऐसा नहीं, ऐसा होगा ना, ऐसा नहीं, ऐसा होगा, इस प्रकार से, और सब सोच रहे हैं। प्रमदा, स्त्री, प्रमदा को, स्त्री को प्रमदा क्यों कह रहे हैं? देखिए ये शब्द कई बार आएगा और इसीलिए शास्त्र बार बार बोल रहा है कि पुरुष स्त्री को देखते ही डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए इसको प्रमदा कहा जाता है। इसमें कुछ कहा कर नहीं सकते, ये है ही। इसको चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि यति भी कोई है और स्त्री की लकड़ी की आकृति है, उसको भी देख के उसके मन में विकार आ सकता है या आ जाता है। ये जगत का नियम ही इस प्रकार का है। जो लोग प्रकृति के अंदर में हैं वो इस प्रकार से प्रभावित हो ही जाते हैं। हम सभी लोग इस प्रकार से, प्रमदा कहा जाता है। तो इसीलिए स्त्री को यहाँ पे प्रमदा मतलब स्त्री कह रहे हैं। आकृतिम, स्त्री रूपणी, ताम संध्याम, उस संध्या को, मतलब थी तो वो शाम लेकिन उसको लग रहा था कि स्त्री रूपणी है। अभिसंभाव्य, आदर करके, विश्रम्भात अर्थात प्रेम पूर्वक, पर ये प्रश्न उससे पूछा, बढ़िया से पूछा, कौन हो तुम, कहाँ से आए, ऐसे करे हुए, देखना पूछेंगे भी सब। वितर्क यंतु बहुधा, बहुत प्रकार से वितर्क करके, ताम संध्याम प्रमदाकृतिम, उस संध्या को जो कि एक स्त्री की आकृति में थी उसको, अभिसंभाव्य विश्रम्भात, बड़े आदर पूर्वक, आदर से और प्रेम पूर्वक, पर ये पृच्छन, उससे बात करी। तो एक अनजान स्त्री से वो क्यों बात करने लगे? तो कुमेधसा। या संध्या को स्त्री क्यों मानने लगे? तो कुमेधसा, बेवकूफ है इसलिए। सारार्थ दर्शनी यहां पे बता रहे कि वितर्क क्या था। वितर्क यंत्र अर्थात क्या यह स्त्री हम लोगों के प्रति ही अनुरक्त है या किसी और के प्रति? अब देखिए सीधे, मतलब सीधे ये श्रृंगार रस पे पहुंच रहे हैं और कोई रस इनको मन में आ ही नहीं रहा है। इज शी अटैच्ड टू मी? और एक्चुअली हम लोगों के लिए हो रहा होगा कि ये मेरे लिए भावना आ रहा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ सब सोच रहे कि कहीं मुझ में आ सकते, कहीं मुझको देख रही है। यही भगवान जब मोहिनी मूर्ति के रूप में आए तो वहाँ तो वाकई आए थे भगवान, और वहाँ ऐसा मोह उत्पन्न किए कि हर असुर, अरे ये मेरी तरफ देख रही है, अरे ये मेरी तरफ देख रही है। और वहाँ वो बोलते भी, देखो तुमने सिंदूर नहीं लगा रखा है, इसका मतलब तुम शादी तो नहीं हुई तुम्हारी, नहीं तो हम तो देखते भी नहीं तुमसे बात ना, हम बड़े शालीन व्यक्ति हैं, हम ऐसा किसी विवाहिता स्त्री से बात नहीं कर सकते। महाराज बड़े स्टाइल से बताते हैं।
तो समझ गए कि ये शादी तो नहीं की हुई है। असुर लोग सोच रहे हैं शादी तो नहीं की हुई, लगता है अपने से सोच रहे हैं, जबकि वो किसी से भी कोई बात नहीं की है। अपने से सोचना शुरू करते हैं कि ये मेरी ओर देख रही है, क्या मुझ में अनुरक्त है या किसी और में अनुरक्त है। तो ऐसी बुद्धि है इन लोग की। अरे भाई कोई लड़की आपको क्यों देखेगी ना, अब असुरों को असुरानी होगी तो अजीब सी, दिस अमेजिंग फॉल्स ईगो। क्या ये देवी है या मानवी है? क्या ये पति की इच्छा करने वाली है या ब्रह्मचारिणी है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि इसने शादी नहीं करने का निर्णय लिया हुआ, हम में से किसी को सिलेक्ट ना करे। इस प्रकार वे असुर गण आपस में तर्क वितर्क करने लगे और सारा ध्यान कहां पे है उनका? स्त्री के ऊपर, सभी का। अभिसंभाव्य अर्थात यथा योग्य सत्कार पूर्वक उससे पूछताछ करने लगे। जो भी सत्कार करना था उसे करके उसे पूछने लगे। अब पूछ रहे हैं, काशी कस्यासि रंभोरु कोवार्थस्तेत्र भामिनी। काशिकस्यासि रंभोरु कोवार्थस्तेत्र भामिनी। रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विभादसे। रूपद्रविणपण्येन दुर्भागान्नो विभादसे। काशिकस्यासि रंभोरु कोवार्थस्तेत्र भामिनी। काशिकस्यासि रंभोरु कोवार्थस्तेत्र भामिनी। रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विभादसे। रूपद्रविणपण्येन दुर्भागान्नो विभादसे। काशिकस्यासि रंभोरु कोवार्थस्तेत्र भामिनी। काशिकस्यासि रंभोरु कोवार्थस्तेत्र भामिनी। रूपद्रविणपण्येन दुर्भागान्नो विभादसे। रूपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विभादसे। देखिए एक बात है कि एक स्त्री का सौंदर्य है तो भगवान के लिए है या अपने पति के लिए। तो इस तरह से कोई घूम रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह सही नहीं होगी। तो उनको कहाँ सही गलत से मतलब है, असुर है ना। हे सुंदरी बाला शब्द था अभिसंभाव्य, सम्मान दे रहे हैं। तुम कौन हो? तुम किसकी पत्नी हो या पुत्री हो और हम सबों के समक्ष किस प्रयोजन से प्रकट हुई हो? हम अभागों को तुम अपने सौंदर्य रूपी अमूल्य सामग्री से क्यों तरसा रही हो? अब ये कोई तरीका है बात करने का? बताइए। तो आप देख रहे हैं कि स्पष्ट दिखा रहे हैं कि ये कामुक हैं। रंभोरु, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, रंभा मतलब केले का पत्ता, उरु मतलब जांग, जिसकी जांग जो है वो केले के पत्ते के पेड़ के समान हो, सॉरी मतलब सुंदरी। रंभा एक अप्सरा का भी नाम था ना। हे सुंदरी, का असी, तुम कौन हो? और कस्य असी, किसकी हो, मतलब किसकी पुत्री हो या किसकी पत्नी हो? तो किसी की पत्नी होगी बता दोगे तो तुम क्या उसको भी तुम छीन लोगे? प्रपात जैसे अनुवाद किए, किसकी हो? वाह, तथा अत्र ते कह अर्थ, यहां आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? भामिनी अर्थात हे कामिनी, काम उत्पन्न करने वाली। तुम रूप द्रविण पण्येन, ये शब्द बड़ा इंटरेस्टिंग है, सौंदर्य की अमूल्य सामग्री से दुर्भगान न विभाद से, अभागे हम लोगों को तरसा रही हो। मतलब तुम्हारी ये जो संपत्ति है, ये रूप ही तुम्हारी संपत्ति है। बहुत ही अजीब बात है, हमें बोली जाएगी, लेकिन अब हम लिखा है तो हम बोलेंगे कि ये संपत्ति बेची जानी चाहिए और नहीं बेचने के द्वारा तुम हमको तरसा रही हो। ये देखिए टीका में लिखा है, इसलिए हम इसको ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन बात बड़ी आप समझिए ना इसका आशय क्या है। इसलिए बहुत अजीब सी बात है, बहुत ही असुर है, असुर लोग तो ऐसी बात कहेंगे। काशी, कौन हो तुम? कस्यासी, किसकी हो, किसकी पुत्री हो या किसकी पत्नी हो? रंभोरु, हे सुंदरी, कोवार्थ ते अत्र भामिनी, तुम किस प्रयोजन से यहां पे आए हो कामनी? रूप द्रविण पण्येन, तुम्हारा रूप रूपी जो सौंदर्य है, जो अमूल्य जो सौंदर्य रूपी तुम्हारा अमूल्य धन है, उससे हम दुर्भगों को तुम तरसा रही हो। मतलब उस रूप को हमें दे नहीं रही हो। श्रीधरी, काशी इत्यादि 3 श्लोकों द्वारा असुर ने संध्या सुंदरी से पूछा, तुम कौन हो?
अर्थात तुम्हारी कौन सी जाति है। तो क्या जाति पूछ के शादी करोगे? क्या जाति मैच करोगे? तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारे पापा से हाथ मांगेंगे तुम्हारा। हे भामिनी, तुम्हारा रूप ही अनमोल संपत्ति है, यह वह खरीदने योग्य है, किंतु तुम उसे समर्पित न करके हम लोग को तरसा रहे। बहुत ही भद्दा विचार यहाँ पे प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे कोई, देखिए आजकल के ज़माने में भी कोई लोग इस प्रकार से, मुझे नहीं लगता कि किसी लड़की से बात करते होंगे। तो आप देख ही रहे हैं कि असुरों की इस प्रकार की वृत्ति है, तो असुरों को वहाँ रोकने वाला कौन है? ब्रह्मा जी वैसे भी उनके लिए इल्यूजन सृष्टि कर दिए, तो ऐसा बोल रहे हैं, तो उस पर कुछ आश्चर्य नहीं कीजिए। सारार्थदर्शनी, रूप द्रविण पण्येना, तुम्हारा रूप द्रव्य है, वस्तु है, अर्थात वह अमूल्य वस्तु। द्रव्य मतलब, द्रविण मतलब अमूल्य वस्तु, इसका कोई मूल्य नहीं, बहुत सुंदर हो, परंतु वही वस्तु पण्य है, अर्थात जो क्रय के योग्य हो, अर्थात जिसे खरीदा जाए। उसी रूप के द्वारा यद्यपि हम लोग मंद भाग्य वाले हैं। क्यों? क्योंकि तुम हमारी नहीं हुई हो अब तक और तुम्हारी सेवा के अयोग्य हैं। तथापि विभाद से, अर्थात क्या तुम हमें बांधकर अपने संग में ही स्वीकार करना चाहती हो? मतलब हम तुम्हारे योग्य नहीं हैं, फिर भी क्या तुम हमको अपने संगत में रखना चाहती हो? हम तो तुम्हारे इस रूप के मूल्य का, रूप रूपी वस्तु का कोई मूल्य नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से वह उसके रूप की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही, अगर मैं शब्द कहूं, फूहड़ तरीके से। अथवा विभाद से, अर्थात तुम अपने रूप को नहीं बेचकर हमको तरसा रही हो, इसलिए हम दुर्भाग्यशाली हैं। मतलब हमारे द्वारा तुम स्वीकार नहीं हो रही हो, ये बात है। हमको स्वीकार नहीं कर रही, ये कहने का मतलब पति के रूप में या जो प्रेमी के रूप में हमको नहीं स्वीकार कर रही हो। तात्पर्य, यहां पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति, यहां पर भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य के प्रति असुरों का आकर्षण दिखाया गया है। असुर लोग इस संसार में त्वचा सौंदर्य के लिए कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। वे अहर्निश कठोर श्रम करते हैं, किंतु इस कठिन श्रम का प्रयोजन विषयी जीवन का आनंद उठाना है। कभी कभी वे योग का अर्थ न जानते हुए अपने आप को कर्म योगी बतलाते हैं। योग का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने को जोड़ना अथवा कृष्ण भावनामृत के लिए कर्म करना। ऐसा मनुष्य जो कठोर श्रम करता है, वह चाहे जिस उद्यम में हो, तथा ऐसा मनुष्य जो अपने कर्म के फल को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को की सेवा में अर्पित कर देता है, कर्म योगी कहलाता है। ये बात बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने कही है। देखिए, कलयुग में असुर की वृत्ति और देवता की वृत्ति सभी एक व्यक्ति के हृदय में है, और जो साधक हैं वो इस बात को समझते हैं। जो भी सौंदर्य का प्रति आकर्षण है, तो वस्तुतः वो, इसे कहते हैं ना, 1 mm डीप, स्किन डीप है। लेकिन साधक समझते हैं कि जब रजोगुण का आवेश होता है तो व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक बात व्यक्ति को समझना चाहिए, और ये भक्तों को समझना चाहिए। हम, मेरे वाक्यों को सहन कीजिएगा, हम विशेष रूप से माता जी को कह रहे हैं। देखो, पुरुष लोग ज़्यादा कपड़ा वपड़ा, पुरुष उस प्रकार से आकर्षक नहीं होता है, स्त्रियों को ही आकर्षक कहा जाता है। तो मेरा कर्तव्य है यहाँ पे बोलना, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी वैसे व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूँ। देखा गया है कि अब माता जी और भक्त होने के बाद भी माता जी जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं। तो ऐसे ही आकर्षण है लोगों के मन में, ऐसे ही आश्चर्य की वृत्ति है, उसको और क्यों भड़काना। और देखिए, मैं आपको कथा से बताता हूँ। श्रील प्रभुपाद की शिष्या हैं, उनके नाम वो खुद बताएंगे तो सब बात लिखे हैं उसमें, वो क्या जादू रानी माता जी। तो वो मिनी स्कर्ट पहन करके भगवान का फोटो बना रही थी। तो भक्तों ने ऑब्जेक्शन किया। तो उस समय वो, मतलब भक्ति में नई थी, दीक्षित नहीं थी। तो श्रील प्रभु, अब दीक्षित थी कि नहीं देखा हमको नहीं पता, ऑब्वियसली हमको कुछ नहीं पता कि क्या स्टेटस था, लेकिन वो बना रही थी ऐसे। तो अब प्रभुपाद जी के पास ये बात गई, तो वह भी लेके गई इस बात, प्रभुपाद के पास ही लेके गई, इनको क्या दिक्कत है, हम छोटा कपड़ा पहन रहे हैं तो उससे क्या दिक्कत है। तो प्रभुपाद केवल इतना ही कहे, अट्रैक्शन इज ऑलरेडी देयर,
वाई एग्रीवेट इट। ऐसे ही पुरुषों का सहज आकर्षण स्त्रियों के प्रति होता है, तो उसको और क्यों तुम बढ़ा रही हो। तो उनको बात समझ में आ गई। हमारे वस्त्र पहनने से अगर किसी के मन में काम जागृत हो रहा है तो उसके प्रति हिंसा हो रही है। ऐसे ही जीव का मन भगवान से हटा हुआ है और फिर उसको हटा लेना और अधिक हटा देना यह उचित नहीं है। और देखिए माताओं, अगर अन्य माताजी भ्रमित हैं इस संबंध में, मैं माताजी मतलब डिवोटी माताजी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वह भी कभी कभी एकदम कर्मी लड़कियों की तरह कपड़ा पहनती हैं, इवन साड़ी में भी, साड़ी जो भी पहना जाता है, तो उसका आचरण अनुकरण हम लोग भक्त माताजी इसको नहीं करना चाहिए, जिनके पास विवेक है। अरे किसी का मन भगवान में लगा नहीं सकते हैं तो कम से कम भगवान से हटाने का कार्य तो नहीं करना चाहिए। आपका सौंदर्य आपके पति के लिए है या आप भगवान के लिए, बस। हमें क्षमा की जगह हमें सब बोलना पाएंगे, लेकिन हमको कभी हमें देखने को मिलता है, और हम सबको तो नहीं सिखा सकते हैं, लेकिन जो लोग सुनेंगे उनको जरूर सिखा सकते हैं। जीवन बहुत छोटा है, ऐसे ही मन भगवान में कहाँ लगता है, और मन हटाने का में सहायता नहीं करना चाहिए, हटाने में सहायता नहीं करना चाहिए। देखिए भक्त का कभी कभी भगवान ऐसा मन रखते हैं कि यार निकलो यहाँ से, भगवान के पास जाओ। बहुत कभी कभी ऐसा मन आता है, एनफ ऑफ दिस वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू गो बैक टू कृष्णा। ऐसी मति किसी की कभी बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है ना, उस मति को क्यों डिस्टर्ब किया जाए। और मैं जानता हूं कि ये बात आप सबको नहीं सिखा सकते, तो मैं सबको सिखाना भी तो नहीं है, क्योंकि सब लोग सुनेंगे भी तो नहीं। इस्कॉन में भी तो आप देखो ना, किसी अलग और प्रभु जी लोग भी दाढ़ी बढ़ाना शुरू करेंगे और क्या क्या करने। वाई यू वॉन्ट टू बी डिफरेंट? इफ यू डोंट वॉन्ट टू बी डिफरेंट, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन एल्स। कुछ समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? अगर आप अन्यों से अलग नहीं होना चाहते हैं, अलग नहीं दिखना चाहते हैं, यही आपकी विशेषता है, क्योंकि बाकी सभी लोग देह अपने को देह मान करके अलग दिखना चाहते हैं। हम बहुत खुश हैं कि सन 2006 से मुझे कपड़े के कलर के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ी। पहले सैफरन था तो सैफरन चल रहा था, अब वाइट है तो वाइट ही वाइट चल रहा है। ये तो और भी आसान है, क्योंकि सैफरन में कभी कभी मैच करना पड़ता है, वो ऊपर वाला थोड़ा बहुत। इधर तो अब कुछ भी नहीं सोचना पड़ता, ना कोई डाई करना पड़ता, कोई झमेला ही नहीं है, कोई झूठा रंग नहीं लगाना पड़ता झूठा रंग नहीं लगाना पड़ता है। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल, इट जस्ट कैन नॉट इमेजिन हाउ मच इट फ्रीज, एटलीस्ट मैं अपनी बात करूँ, फ्रीज मी फ्रॉम दिस कॉन्शियसनेस कि मुझे आज ये पहनना क्या पहनना, बस साफ होना चाहिए, बस खत्म, भगवान की सेवा के लायक रहे। तो यद्यपि हम लोग सुन जरूर रहे हैं कि मिथ्या आकर्षण है, लेकिन वो है तो सही ना सबके हृदय में। तो सादा कपड़ा पहनना चाहिए, उससे मन शांत रहता है, अपना भी और दूसरों का भी। दूसरी बात यहां प्रभुपाद समझा रहे हैं बड़ी मजेदार, अब ये दोनों पे घटित होगी। आप देखो कि कितना लोग क्रीम पे पैसा खर्च करते हैं। ये भी मुझे भगवान की कृपा से फायदा हुआ कि आज तक हमको याद नहीं आ रहा कि हमने कभी क्रीम लगाई हो। कभी वहां मंदिर में कभी वो मिलती थी वेस्लिन, और उसके बारे में सुना था गंदा होता, तुम लगाता नहीं। ऑयल कभी लगा लिया, सरसों का तेल लगा लिया, कुछ लगा, बहुत पर्याप्त है बस। कितना कितना वस्तु उसमें, मिट्टी और ये, अरे मिट्टी से शरीर बना हुआ है, उस पर और मिट्टी पे बोत रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। भजन करी तो चेहरा चमकेगा, मतलब अच्छा लगेगा, भजन नहीं करता व्यक्ति और मिट्टी पोतता रहता, उसमें पैसे खर्च करते हैं। मैंने सुना ऐसा करोड़ों डॉलरों का ये व्यापार चलता रहता है। और अब तीसरी बात बड़ी मजेदार प्रपात कह रहे हैं कि जगत में लोग अपनी पत्नी से आसक्त हैं, बच्चों से आसक्त है। सुंदर पत्नी मिल गई तो अब उसमें तो बिल्कुल आसक्त हो गए, और जब उनको कहो कि भजन करना है तो कहते हैं हम कर्म योगी हैं। लेकिन वो कर्म भोगी हैं, कर्म योगी नहीं है। वे अपने कर्मों को भगवान से नहीं जोड़ना चाहते हैं, भगवान के बारे में नाम श्रवण आदि नहीं करना चाहते हैं। मुझे याद है एक बार, उस समय जब कृष्ण हॉल था, तो आप जानते हैं वहाँ पे स्त्री और पुरुष साथ साथ बैठ के प्रसाद नहीं पा सकते, यद्यपि वो पति पत्नी भी क्यों ना हो। माता जी ये लोग अलग जाते हैं, पति इधर आते हैं, तो हम लोग सबको डायरेक्ट कर रहे थे, माताएं उधर जाएं, प्रभु जी इधर आए। तो एक व्यक्ति आए, अपनी पत्नी का हाथ पकड़े पकड़े आ रहे थे। हमको तो बड़ा अजीब सा लगता है, पत्नी का हाथ पकड़ पकड़ के चलते हैं। एनीवेज, तो
वो कह रहा है नहीं हम इसको साथ में लेके खाएंगे। मैंने कहा भाई यहाँ का नियम अलग है। कहने ये क्यों नियम है? हमने कहा तो आपकी इच्छा, आप खाओ तो मत खाओ, तो खाओ, मैं तो बाहर जाके होटल में खा लीजिए, क्या दिक्कत है? थोड़ा गर्म हो गए थे। तुमको यहाँ भी साथ में खाना है, वो क्या हाजमोला है जो साथ में खाओगे तो तुम्हारा खाना हजम होगा? दिस इज टू मच। देखिए अब भाई प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार उनके पिताजी, पुराना सन 1900 की बात है, वो गए कलकत्ता, कहते मैं दोबारा वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। क्यों ना? प्रभुपाद के पिताजी नहीं, प्रभुपाद के पिता तो कलकत्ता में रहते थे, नहीं कोई और था, कोई किसी के बारे में बता रहे थे कि वो कलकत्ता गया तो करे अरे वहाँ पति पत्नी हाथ पकड़ के साथ में चलते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि यह भी एक आसक्ति ही सूचित करता। जब शादी नहीं हुई थी तो क्या आप किसी का डंडा, मतलब किसी को साथ लेकर पकड़ के चलते थे? लेकिन ये हो गया है, कहीं चलेंगे तो हाथ पकड़ के चलेंगे। ये बड़ा, हम तो आज तक इस तरह से कभी नहीं चल सके, कभी नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत अजीब सा लगता है ये हाथ पकड़ के चलना। अब बुढ़े हो गए अलग बात है, न चल पा रहे हो भाई, पत्नी सहारा दे रही एक अलग बात है, लेकिन अन्यथा ये सब क्या है? ये सब केवल आसक्ति दिखा रहा है। मरेंगे भी हाथ पकड़ करके। तो वस्तुतः व्यक्ति की ये आसक्ति दिखा रहा है अपनी पत्नी में और उसके सौंदर्य में। मुझे याद है कि एक बार क्या होता है उसको, माता, छोटी माता क्या चिकन पॉक्स हुआ था, तो एकदम शरीर देखने लायक नहीं रहता है। एक दिन में ऐसे दाने आ जाते हैं कि एकदम शरीर देखने लायक नहीं रहता है। सबको अनुभव है, कभी ना कभी हुआ होगा, किसी को देखा जरूर होगा। एक सेकंड में सारा सौंदर्य खत्म हो जाता है। तो ये इल्यूजन है। भगवान को से प्रार्थना करना चाहिए कि इस आश्वरिक मनोवृत्ति से हमको दूर करें और वास्तविक सौंदर्य जो है उस पर हमारा मन आकृष्ट हो जाए। इस संबंध में महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि देखिए इस जगत में लोग कुछ कुछ आकृति में सुंदर लगते हैं, प्रकृति में सुंदर नहीं होता है। शरीर के अंदर जो भरा हुआ उसकी जो वर्णन क्या करने की जरूरत है? केवल कुछ मात्रा में आकृति अच्छी लगती है और वह आकृति भी थोड़े समय के लिए अच्छी होती है। लेकिन भगवान में आकृति और प्रकृति दोनों अच्छी है। सच्चिदानंद प्रकृति है और आकृति तो बहुत सुंदर है, त्रिभुवन कमनीय स्वरूप है। तो प्रयास करके व्यक्ति को भगवान के सौंदर्य के प्रति आकर्षण जागृत करना चाहिए, भगवान के विग्रह को देखना चाहिए, नामोच्चारण करना चाहिए। धीरे धीरे करके समझ में आएगा। इसका संबंध नाम से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए नाम उच्चारण करने से भगवान का विग्रह भी किस प्रकार से दिव्य है वह व्यक्ति को समझ में आएगा। हम लोगों ने इसको हरिनाम चिंतामणि में सुना था। ठीक है, बात हो गई, आगे पढ़ते हैं। यावा काचित्वमबले दिष्ट्या संदर्शनम तव, यावा काचित्वमबले दिष्ट्या संदर्शनम तव, उत्सूनोषि क्षमाणानां कन्दुक क्रीडया मनः, उत्सूनोषि क्षमाणानां कन्दुक क्रीडया मनः। यावा काचित्वमबले दिष्ट्या संदर्शनम तव, यावा काचित्वमबले दिष्ट्या संदर्शनम तव, उत्सूनोषि क्षमाणानां कन्दुक क्रीडया मनः, उत्सूनोषि क्षमाणानां कन्दुक क्रीडया मनः। अंग्रेजी से पढ़ रहे हैं क्या? हे सुंदरी वाला, तुम चाहे जो भी हो। अब देखो, मतलब उसकी जाति से कोई मतलब नहीं है, केवल सौंदर्य से मतलब है। हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं। तुमने गेंद के अपने खेल से हम दर्शकों के मन को विचलित कर दिया है। तो कहेंगे इस सीन में गेंद कहाँ से आ गई? वो भी देखेंगे कि वह सूर्य को गेंद मान रहे थे। अबले, हे अबले, तुम या काचित, तुम जो कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, वे लव यू। दिष्ट्या तब संदर्शनम, सौभाग्य से तुम्हारा दर्शन हुआ, हमारा सौभाग्य है। कंदूक क्रीडया ईक्ष्माणानाम, तुम कंदूक की क्रीड़ा से, गेंद की क्रीड़ा से हम दर्शकों के, ईक्ष्माणानाम मतलब जो तुमको देख रहे हैं, मन उत्सुनोषि, मन को विचलित कर रही हो। यावा काचित्वमबले, अरे तुम अब, हे अबला, तुम चाहे कोई भी, हमें से कोई मतलब नहीं है। दिष्ट्या संदर्शनम तवा, हमारा बहुत बड़ा दिष्ट अर्थात भाग्य है, बड़े भाग्य से आपका सम्यक दर्शन हुआ है। उत्सुनोषि,
उस सुनोशी ईक्षमाणा नाम, हम जो आपको देख रहे हैं उसको आप विचलित कर रही हैं। मैं कैसे विचलित कर रही हूँ? तो कह रहे हैं कंदूक क्रीड़या मना, हमारे मन को आप ये जो बॉल से खेल रही हैं उसके द्वारा हमको, हमारे मन को डिस्टर्ब कर रही हैं। श्रीधरी, तुम्हारी जाति और कुल चाहे जो हो, हमारे सौभाग्य से यह तुम्हारा कल्याण में दर्शन हुआ है, किंतु तुम केवल हम लोग के मन को मथे जा रही हो। सारा दर्शनी उस सुनोशी अर्थात विचलित कर रही हो। उन्होंने अस्त होते सूर्य की गोलाई को एक लाल गेंद के रूप में कल्पना की। अभी कैसे हुआ? यह असुरों की कल्पना से हुआ। तात्पर्य, असुर लोग सुंदरी स्त्री की सुंदरता को देखने के लिए नाना प्रकार के आयोजन करते हैं। वो फैशन शो तो आप सब जानते ही हैं। यहाँ यह बताया गया है कि उन्होंने गेंद खेलती हुई तरुणी को देखा। कभी कभी आसुरी लोग टेनिस जैसे खेलों का आयोजन विपरीत लिंगी अर्थात स्त्रियों के साथ करते हैं। ऐसे आयोजनों का उद्देश्य सुंदरी बाला के शारीरिक सौंदर्य का अवलोकन तथा सूक्ष्म काम भाव का आनंद उठाना है। इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता मैं। ऐसी आसुरी काम प्रवृत्ति को कभी कभी तथाकथित योगी भी बढ़ावा देते हैं, जो जनता को विभिन्न प्रकार के विषय जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और विज्ञापित करते हैं कि यदि कोई उनके द्वारा तैयार किए मंत्र का ध्यान करेगा तो वह 6 महीनों में ईश्वर बन सकता है, और चाहे वो भोग करता रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस मंत्र जपे। जनता चाहती है कि लोग उन्हें ठगें, इसलिए श्री कृष्ण ऐसे वंचकों को उत्पन्न करते हैं जो ढोंग करते हैं और ठगते हैं। ये तथाकथित योगियों के वेश में संसार के भोगी हैं, किंतु भगवद गीता की संस्तुति है कि यदि कोई जीवन का सुख उठाना चाहता है तो वह इन स्थूल इंद्रियों से नहीं उठा सकता। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतेंद्रियम, आत्यंतिक सुख जिसमें दुख पूरी तरह से निवृत्त हो जाए और दोबारा उपस्थित ना हो, वह इन भौतिक इंद्रियों से प्रस्तुत नहीं हो सकता है। ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद भगवद गीता को कोट करते हुए। रोगी व्यक्ति को अनुभवी डॉक्टर सलाह देता है कि रुग्णावस्था में सामान्य भोग से विलग रहे। रोगी प्रत्येक वस्तु का भोग नहीं कर सकता, सब कुछ नहीं खा सकता है। रोग से बचने के लिए उसे भोग से दूर रहना होता है। इसी प्रकार हमारी भौतिक अवस्था रोगी जैसी है। यदि कोई सचमुच इंद्रिय सुख चाहता है तो उसे इस संसार के बंधन से मुक्त होना होगा। ये समझने वाली पॉइंट है। देखिए, इंद्रिय सुख को मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक पॉइंट ये कि हमारी जो भौतिक इंद्रियां हैं उनमें सुख को ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है। बहुत है भी तो बहुत थोड़ी सी, बिल्कुल अल्प मात्रा में। भोजन का और अन्य चीजों का सुख कितना है? एकदम क्षणिक है। चपल सुख लब लागिर, है ना? ऐसा सुख नहीं है जो निरंतर आपको अनुभव होता रहे या बढ़ता रहे। ऐसा तो कोई सुख नहीं है। तो व्यक्ति को संसार के बंधन अर्थात अविद्या से मुक्त होना पड़ेगा, और बंधन से मुक्त होने के लिए उसको अपनी इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। ये बात है, और ये सब लोग नहीं सुनना चाहते हैं, और न ही सुनने के बाद करना चाहते हैं। ये बात है। आत्मिक जीवन में हम अनंत इंद्रिय सुख उठा सकते हैं। भौतिक तथा सात्विक यानी आत्मिक सुख में यही अंतर होता है कि भौतिक सुख सीमित है, और दूसरी बात क्या है? सीमित है और निकृष्ट है। लोअर क्वालिटी एंड लेस क्वांटिटी, अति अल्प क्वांटिटी। यदि कोई भौतिक काम वासना के सुख में लिप्त रहना चाहे तो वह दीर्घ काल तक सुख नहीं भोग सकता। प्रभुपाद समझाते हैं कि तुम स्त्री संग करना चाहते हो तो क्या 24 घंटे करोगे? कितने घंटे कर पाओगे? उकता जाओगे। किंतु काम सुख त्याग देने पर आत्मिक जीवन का शुभारंभ होता है, और यह असीम होता है। अब कठिनाई यह है कि लोगों को भोग आदि का तो सुख या जो भी उसका कंसेप्शन है उसका तो अनुभव होता है, लेकिन इस बात पे विश्वास नहीं कर पाते कि एक आध्यात्मिक जीवन है जिसमें आध्यात्मिक सुख हो सकता है और असीम हो सकता है। इसलिए इस दुखमय सुख को वह नहीं त्यागना चाहते हैं। ये बातें यहाँ आ जाती हैं। अब जो भी है, आचार्यों की बात सुन करके व्यक्ति को कुछ श्रद्धा होनी चाहिए, उधर प्रयास करना चाहिए। भागवत 5.5.1 में कहा गया है कि ब्रह्म सौख्य अर्थात आत्मिक सुख अनंत है। पर पॉइंट ये है कि व्यक्ति सोचेगा जब अनंत सुख है तो अनुभव क्यों नहीं होता है? तो उसका अनुभव नहीं होना वह हमारे चित्त की दूषित अवस्था के कारण है, न कि उसमें कोई कमी है।
जैसे मैंगो या कोई मीठी चीज अच्छी होती है, लेकिन जॉन्डिस के रोगी को कड़वी लगती है, तो उसमें मैंगो का या मीठी वस्तु का तो दोष नहीं है। मूर्ख प्राणी ही पदार्थ के सौंदर्य पर रीझते हैं और इससे मिलने वाले सुख को सत्य मान बैठते हैं, किंतु वे वास्तविक आनंद होता नहीं। अब देखिए, एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए किसी की पत्नी बहुत सुंदर है, तो उसका डाइवोर्स क्यों जाता है उससे? क्या दुनिया में जितनी भी डाइवोर्स होते हैं उसमें पति पत्नी सुंदर नहीं होते हैं? आप लोग शायद सुने ही होंगे ना कि इतने फिल्म स्टार होते हैं, दोनों बड़े सुंदर होते हैं, तो क्यों उनका वो डाइवोर्स हो गया? क्योंकि देखिए, जिस चीज को हम भोग रहे हैं वो स्वरूपता तो सुखमय है नहीं। जिस चीज में मान लिया है कि सुख है और उसमें सुख नहीं है, तो मिलेगा क्या? मिलेगा फ्रस्ट्रेशन। और यही आप देख रहे हैं बार बार हो रहा है। कोई लड़का सोचता है कि इस रजोगुण से प्रभावित होकर लड़की को रखूंगा तो बड़ा सुखी हो जाऊंगा, लेकिन वो सुख मिलना ही नहीं। जब चीज है ही नहीं वहां पे, तो सुख कैसे हो जाएगा? फिटकरी उसको चाटे जाए कि ये मीठा लगेगा, मीठा लगेगा, तुम्हारे बार बार प्रयास करने से क्या फिटकरी मीठी हो जाएगी? कैसे भी चाटेंगे तो फिटकरी तो मीठी नहीं लग सकती है ना, किसी को भी नहीं लग सकती है। यही बात है। साधक लोग इस बात को समझते हैं कि मन में जब सतुगुण की वृत्ति रहती तो चीजें बिल्कुल यथावत दिखती हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा है, लेकिन रजगुण के प्रभाव में ही व्यक्ति प्रभावित होता है। उससे एक बहुत बड़ा हिंट लेना चाहिए कि इन सब जगत में कोई सुख है नहीं। अगर कुछ है तो वह केवल रजगुण की वजह से प्रतीति हो रही है, अन्यथा कुछ भी नहीं रखा है। पीपल आर नॉट हैप्पी। कम से कम हमें सुनने को तो मिल रहा है कि कोई ऑप्शन भी है। जरा विचार कीजिए, जो लोग भौतिकतावाद में हैं उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, उन्हें तो पता भी नहीं कि उसके अलावा और कुछ है भी जिंदगी में या नहीं है। ये हम लोग को सुनने को मिल रहा है, भगवान की भक्ति करके, दिव्य तपस्या करके अपने देह को पवित्र करने के लिए यानी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम ऐसा करें और आगे बढ़ें। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि हमारा पूरा जीवन इन्हीं भोगों में बीत जाता और हम कुछ भी नहीं कर पाते, ऐसे जमीन वेस्ट हो जाता। अब एक और श्लोक है, नैकत्र तेजयति शालिनी पाद पद्मं घ्नत्यामुहु करतलेन पतत् पतंगम। नैकत्र तेजयति शालिनी पाद पद्मं, रहने दीजिए। नैकत्र तेजयति शालिनी पाद पद्मं घ्नत्यामुहु करतलेन पतत् पतंगम। मध्यम विशीदति बृहत्स्तन भार भीतम शांतेव दृष्टिरमला सुशिखा समूह। मैं प्रयास करूंगा कि आज हम पूरा कर दें इसको, उसके बाद कल देखेंगे क्या बात होती है। हे सुंदरी, जब तुम धरती से उछलती गेंद को अपने हाथों से बार बार मारती हो तो तुम्हारे चरण कमल एक स्थान पर नहीं रुकते। इट्स लाइक समथिंग लाइक वो जो बास्केटबॉल होता है उसमें ऐसे कुछ कर रही हैं आंटी। ये तुम्हारी पूर्ण विकसित स्तनों के भार से पीड़ित तुम्हारी कमर थक जाती है और स्वच्छ दृष्टि मंद पड़ जाती है। कृपया अपने सुंदर बालों को ठीक से गूंथ तो लो। शालिनी अर्थात हे सुंदरी, करतलेना, करतलेना हाथ से, हथेली से, पतत पतंगम, पतत मतलब गिर उछलती हुई और पतंगम मतलब गेंद, मुहु घ्नतया बार बार मारते समय, इट सीम्स शी वाज लाइक थ्रोइंग इट, जमीन पे थोड़ा मार रही फिर ऊपर उठ के आ रही है, बास्केटबॉल ही होती है ना उस तरह की, हाँ उस तरह की। ते पाद्म पद्मम, तुम्हारे चरण कमल एकत्र न जयति, एक अत्र मतलब एक जगह नहीं ठहरते हैं। एकत्र करना होता है ना, इकट्ठा करना एक जगह स्थान पर, तो एक जगह नहीं ठहरते मतलब तुम इधर से कूद रही उधर, उधर से कूद रही। वही टेबल टेनिस वाला हिसाब करता है, टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस ना, लॉन टेनिस में कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं, उसी तरह से कुछ कर रहा है। या बास्केटबॉल में भी मान सकते हैं, कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, ऐसे करके। भाई बॉल अगर कहीं जमीन पे गिरा दी जा रही है, मारा जा रहा है, तो बम्प करके एक ही दिशा में तो जाएगी नहीं, तो उसको उधर इधर पकड़ेगी उधर पकड़ेगी, ऐसे करके। बृहत स्तन भार भीतम, बड़े बड़े स्तनों के भार से मानो डरा हुआ। मध्यम विशीदति, तुम्हारा कटी भाग अर्थात कमर प्रदेश थक जाता है। अमला दृष्टि शांत एवं, तुम्हारी निर्मल दृष्टि मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई कामना नहीं है, तुम उधर कहीं उधर देख भी नहीं रही हो। शांत एवं, मानो थकित सी प्रतीत हो रही है। ये आपने देखा होगा कि जब व्यक्ति कोई थक जाता है तो थकान उसकी आंखों में भी होती है। तो कह रहे हैं कि बॉल से खेलते खेलते तुम थक गई हो, ये ऐसा लग रहा है। शिखा समूह, तुम्हारा केश पास सु अर्थात बड़ा सुंदर है।
न नैकत्र ते जयति शालिनी पाद पद्मम। हे शालिनी, तुम्हारा पाद पद्म, तुम्हारा चरण कमल एक जगह स्थित नहीं हो रहा है, टिक नहीं रहा है। कृत्या मुहु करतले न पतत पतंगम। जब तुम अपने हाथ से इस गेंद को बार बार मार रही हो तो उसकी वजह से तुम्हारे चरण भी एक जगह स्थित नहीं हो पा रहे हैं। मध्यम विशीदति बृहत स्तनभार भीतम। तुम्हारे मोटे मोटे स्तन की वजह से, उनके भार की वजह से तुम्हारा जो कमर है वह मानो बोझिल हो रही है। और शांते व दृष्टि रमलावा, यानी तुम्हारी जो अमल दृष्टि है जिसमें कोई काम नहीं है वह शांत जैसी लग रही है, अर्थात थकी हुई सी लग रही है। सुशिखा समूह, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, एक अर्थ है। दूसरा ऐसे लिया जा रहा है, कह रहे दो पाठ भेद हैं। एक है सुशिखा समूह, तुम्हारे शिखा समूह तुम्हारा केश बड़े सुंदर लग रहे हैं। दूसरा है सुशिखा समूह, मतलब तुम्हारे बाल जो है वो बहुत सुंदर हैं, उनको समूह मतलब इकट्ठा कर लो, बाल बांध लो, क्योंकि तुम बॉल से खेल रही तुम्हारे बाल खुल गए, जरा बाल बांध लो, उसको ऐसा कह रहे हैं। तो दो अर्थ यहां पे आ जाएंगे। श्रीधरी, यह श्लोक शुभित मन वाले असुरों का है। शुभित मन मतलब जिनका मन काम वासना से प्रभावित हो गया था। हे शालिनी अर्थात हे प्रशंसनीय संधे, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। जिस समय तुम उछलती गेंद पर थपकी मारती हो उस समय तुम्हारे पैर एक स्थान पर नहीं रहते, अथवा नैकत्र जयती का अर्थ है उस समय तुम्हारे पैरों में सर्वोत्कृष्ट गति विलास होता है। कहने का मतलब जिस प्रकार तुम अपने पैरों को चला रही हो चपलता से, वो उसकी कोई मैच नहीं है। ऐसे तुम मतलब खेल क्रीड़ा कर रही कि बड़ा अच्छा लग रहा है, ये कहने का अर्थ है। पतत पतंग का अर्थ है उछलता हुआ गेंद। विशाल स्तनों के भार से तुम्हारी पतली कमर थक सी जाती है। तुम्हारी दृष्टि भी मंद गति से प्रसृत होती है। इसका मतलब है कि तुम्हारी आंखों में थकान महसूस हो रही है, तुम बहुत थक गई हो। ये देखिए, ये एक एक अंग का वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब ही है कि उनकी ध्यान दृष्टि वहां जा रहा है और उनके मन में काम वासना के कारण ऐसा हो रहा है। इतना ध्यान से कोई देख रहा है तो उसके मन में क्या भावना आ रही है? एक स्त्री को इतने ध्यान से देखने की क्या जरूरत है? सुशिखा अर्थात तुम्हारे केश कलाप अत्यंत सुंदर हैं, एक अर्थ है। और दूसरा क्या अर्थ है जरा देख लीजिए। जहां पर सुशिखा समूह यह पाठ है तो वहां पर अर्थ होगा कि अपने सुंदर तथा बिखरे हुए केशों को तुम समेट लो। ये बात समझ में आ रही है? अगर ऐसा पाठ हो सुशिखा समूह तो वहां पे अर्थ होगा कि अपने सुंदर बाल, तुम्हारे बहुत सुंदर बाल हैं, उनका समूह है। और दूसरा होगा सुशिखा समूह का मतलब होगा कि अपने सुंदर बालों को तुम इकट्ठा कर लो, बांध लो। अब यहां समझा रहे हैं, यहां डूबते हुए सूर्य ही पतत पतंग है। जो सूर्य नीचे की ओर जा रहे हैं उसको वो बॉल मान ले रहे हैं। मेघों का विच्छेद मध्य का विषाद है। जो बादल हैं वो अलग अलग हो रहे हैं तो उन्हीं को वह कह रहे हैं कि जो उसकी कटी प्रदेश है उसका विषाद है, थकावट है। दृष्टि ही तारा रूप है। जो तारा मंडल दिखने लगते हैं शाम को, वह उसकी तुलना उस स्त्री की आंखों दृष्टि से कर रहे हैं। और अंधकार ही संध्या सुंदरी के केश हैं। इसी तरह से कल्पना करनी चाहिए। बात बिल्कुल अजीब सी है। देखिए, आप कहेंगे इतना सब वर्णन एक महान विरक्त व्यक्ति को क्यों करने की जरूरत है? तो ये दिखा यही रहा है कि देखो कितने मूर्ख हैं। है संध्या का समय और उसकी कल्पना एक स्त्री के रूप में कर रहे हैं और उससे बात भी कर रही है। पागलपन नहीं कहा जाएगा? बताइए, पागल तो कुछ भी बोलेगा ना। ये बात है। सारार्थ दर्शनी, हे शालिनी अर्थात प्रशंसनीय स्त्री, तुम्हारी सराहना योग्य रूप शोभा है। तुम्हारी शोभा बहुत सुंदर लग रही है। एकत्र न जयती, तुम्हारा पाद पद्म एक स्थान पर स्थिर नहीं हो रहा है। पतत पतंगम, जो नीचे गिरता हुआ कंदुक यानी गेंद, अथवा जो अस्ताचल की ओर जा रहा सूर्य, ये अर्थ है। विशीदति अर्थात तुम्हारे कमर मानो जैसे वक्षस्थल के भार से झुककर थक गई हो। दृष्टि अमला, तुम्हारी दृष्टि निष्काम जैसी है किंतु वस्तुतः काम युक्त ही है। वो अपने मन से सोच रहे हैं कि ये तो हमारे प्रति काम से युक्त है। शांत एवं, तुम ऐसी प्रतीत हो रही जैसे कंदुक क्रीड़ा से थक गई हो। सुशिखा, तुम्हारे सुंदर केश चारों ओर बिखरे हुए हैं। समूह, उन्हें एकत्र कर लो, बांध लो। यहाँ सुशिखा समूह, इस पाठ में सु एक अव्यय है। अगर ये पाठ अलग होगा तो जो पृथक पद है, अतः शिखा समूह, केशों का समूह भी सुंदर ही माना गया है। तो कहने का मतलब है कि अगर सु को अलग कर दे रहे हैं, अव्यय पद मान लेते हैं, तो शिखा समूह मतलब तुम्हारा जो शिखा समूह है, तुम्हारे केशों का जो चोटी है वो बड़ी सुंदर लग रही है। तात्पर्य,
असुरों को उस सुंदरी के प्रत्येक पग पर सुंदर हाव भाव दिख रहे थे। यहाँ पर वे गेंद खेलते समय उसके पूरी तरह उभरे उरोजों, बिखरे बालों तथा आगे पीछे झुकने की गतियों की प्रशंसा करते हैं। वे पद पद पर अपने उसके स्त्रियोचित सौंदर्य का आनंद लेते हैं और इस प्रकार आनंद लेते हुए उनके मन काम वासना से उद्विग्न हो उठते हैं। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते शुपदायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधोपि जायते। जिस प्रकार रात्रि में अग्नि के चारों ओर पतंगे एकत्र होते और फिर मर जाते हैं, उसी प्रकार से असुर सुंदरी के कंदुक सदृश स्तनों की हलचल के शिकार हो जाते हैं। सुंदरी की बिखरी केश राशि भी कामी असुरों के मन को आहत करती है। तो स्पष्ट आखिरी श्लोक मेरे पीछे बोलना है। यहाँ ये स्पष्ट किया जा रहा है कि वह स्त्री नहीं थी, अपितु शाम का समय स्त्री के रूप में कल्पना असुरों के द्वारा किया जा रहा है। इति सायन्तनीं संध्याम् असुरः प्रमदायतीम्। इति सायन्तनीं संध्याम् असुरः प्रमदायतीम्। प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढदेहस्त्रियम्। प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढदेहस्त्रियम्। जिनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ चुका है, ऐसे असुर ने संध्या को हाव भाव करने वाली आकर्षक सुंदरी मानकर उसको पकड़ लिया। इति इस प्रकार प्रमदायतीम कामुक स्त्री के समान आचरण करती हुई तथा प्रलोभयंती मन को लुभाती हुई सायंतनीम संध्याम सायकालीन संध्या को स्त्रियम मत्वा स्त्री समझकर, यानी कोई स्त्री थी नहीं, बस मान रहे थे कि स्त्री है। मूढ़ धिया मंद बुद्धि असुरा असुरों ने जुगृहु अर्थात उसे पकड़ लिया। अब एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब स्त्री थी नहीं तो पकड़े किसको, पता नहीं किसको पकड़े, ये समझ में नहीं आ रहा है बात। अब इससे पहले भी तो हम कुछ देख ही लिए हैं कि वो शरीर तो तमोगुणी शरीर को भी स्वीकार कर लिया था और सतोगुणी शरीर को भी पकड़े थे। तो क्या कहना चाहते हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। लेकिन जो भी हो, ये बात है कि वो कामुक स्त्री क्यों लग रही थी। देखिए, कोई भी सत स्त्री अन्य पुरुषों के सामने संकोच करती है, कोई भी सत स्त्री होती है, वो पति के सामने रह सकती है लेकिन ऐसे खोल करके वो नहीं रह सकती है। तो ये जो उसका आचरण था स्त्री का, जैसा कि वर्णन अगर स्त्री मान लेते हैं, तो यह एक सत स्त्री का आचरण नहीं था। ये बात हमें समझनी होगी, इसीलिए यहाँ पे इसको प्रमदायतीम कह रहे हैं। इति सायंतनीम संध्याम असुरः प्रमदायतीम। इस प्रकार जो सायकाल की संध्या थी उसको ही असुरों ने प्रमदायतीम अर्थात कामनी स्त्री मान लिया, मतवा मान लिया। प्रलोभयंती जो उनके हृदय में लोभ उत्पन्न कर रही थी और उसको जुगृह उसको पकड़ लिया। क्यों ऐसा किए तो कह रहे मूढ़ धिया, वह बुद्धि नहीं थी उनके पास, मूर्ख थे। तात्पर्य, असुरों को मूढ़ ध्येय कहा गया है जिसका अर्थ है कि वे गधों की तरह जड़तावश मोहित हो गए। असुर लोग मिथ्या भौतिक रूप की प्रदीप्त सुंदरता पर मोहित हो गए और उसका आलिंगन करने लगे। तो बस एक बात समझ में आ रही है कि जो व्यक्ति इस जगत के अस्थायित्व को नहीं समझ पाता है उसमें ऐसा आसुरिक भाव प्रबलता को प्राप्त होता है। जब व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान के बारे में सुनता है, तो धीरे धीरे समझ में आता है कि जगत की जो भी वस्तुएं हैं वह क्षणिक हैं और उसका जीवन भी नष्ट होने वाला है बहुत जल्दी। जितना जल्दी वो सोच रहा है उससे भी जल्दी। तो अपने मन को भगवान की ओर केंद्रित करने के लिए प्रयास करते हैं। अब ये है कि जितना भक्ति करते हैं उतना ही बातें मन में स्थिर रहती हैं और नहीं तो व्यक्ति बह जाता है, ये बात रहती है। सो मच नॉट, कुछ ज़्यादा और बोलने की ज़रूरत तो इसमें है नहीं। आगे क्या होता हूँ उसको आगे फिर अन्य लोगों की सृष्टि के बारे में बोल रहे हैं। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।